ऑल राइट, वेलकम बैक गाइस। 2025 का पहला वीडियो है। लगभग 20 या 25 दिनों के बाद ये वीडियो पोस्ट हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो सबसे पहले आप सभी को एक हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि जो भी आपके गोल्स हैं 2025 में वो अचीव हों। और अगर आप एक ट्रेडर हैं, स्पेशली फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए कुछ टिप्स शेयर करने वाले इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो में एक गिव अवे भी करने वाले हैं, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं profitmatch.com की, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे प्रॉफर्म देख सकते हैं लिस्टेड। ये जेन्युइन प्रॉफर्म्स हैं जो कि पे आउट्स वगैरह में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते। और जितनी भी हरकतें आजकल प्रॉफर्म्स कर रहे हैं नए नए लॉन्च होने के बाद, एकदम से शट डाउन हो जाना या फिर पेमेंट डिनायल या फिर कुछ और रूल्स की वजह से मैनिपुलेशन करना, तो यहाँ पर आप ये कह लीजिए कि वेरिफिकेशन की एक लेयर है। क्योंकि यहाँ पर लिस्ट ही वो प्रॉफर्म होते हैं जो बहुत सारे चेक्स में पास होते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे होते हैं, रेटिंग अच्छी होती है इनकी। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफर्म आप चूज़ करते हैं उन पर आप पे आउट्स डिनाइल वाला जो इशू है वो फेस नहीं करेंगे। बाकी आप कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके प्रोमो कोड्स वगैरह सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और लेटेस्ट प्रोमो कोड्स, कस्टमर रेटिंग्स, इसके अलावा आप तरह तरह के फिल्टर आप लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं प्राइस से, अकाउंट साइज से, सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल है। जो भी प्रॉफर्म आपको पसंद आ रहा है उसको आप सीधे ऐड टू कार्ट कीजिए यहीं से, और यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कूपन कोड का, जो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इस एरिया में। एंड यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट पे, तो आपको प्रॉफर्म की वेबसाइट पर राउट कर देगा। वहाँ पर आप जैसे एज यूजुअल जो भी आप बाइंग प्रोसेस है वो यूज़ कर सकते हैं और कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस जो भी आप परचेज़ करेंगे उसमें आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक यहाँ पर अकाउंट है, इस पर आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, अर्न 68 लॉयल्टी पॉइंट्स। इसको भी आप फ्यूचर में एक्यूमुलेट करके फ्री चैलेंज के बदले जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब इनके बदले फ्री में चैलेंज ले सकते हैं। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं लास्टली स्पोकन, इनको क्लेम करने के टाइम पर, तो आप डबल लॉयल्टी पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। इनका लिंक और कूपन कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं वापस ट्रेडिंग की। तो मैं लगभग 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें से बहुत सारे मार्केट में मैंने ट्रेड करा है। करेंसी मार्केट जो फॉरेक्स है वो मैं ट्रेड करता ही हूँ, इसके अलावा स्टॉक्स पे, और साथ ही मैंने क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करी इनिशियली। और अब मैं क्रिप्टो में उस तरह से ट्रेड नहीं करता जैसे डे ट्रेडिंग काइंड ऑफ। अब मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ कह लीजिए, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लगभग 15 से 20 दिन या फिर एक महीने जो चल सकता है इस तरह का। तो उसके तो बहुत सारे वीडियोस में पोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। उस पर मैंने वो स्ट्रैटेजी रिवील भी करी किस तरह से आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्रिप्टो में। बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेडिंग कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करी है, हो सकता है ये वेरी करे, लेकिन मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग या फिर टिक स्कैल्पिंग, मेरे हिसाब से या मेरे एक्सपीरियंस से वो सबसे ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल होती है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर देखिए, मार्केट तो फ्रैक्टल है, मतलब जैसा पैटर्न आपको 1 मिनट में काम करता हुआ नजर आएगा, तो उसी तरह का पैटर्न आपको कहीं ना कहीं 4 घंटे या 1 घंटे या फिर वीकली में भी काम करेगा। मतलब पैटर्न्स लगभग रिपीट होंगे, लेकिन पहली बात तो छोटे टाइम फ्रेम में उसका वेटेज कम होता है। मतलब एक पैटर्न जो 1 घंटे में अच्छा काम कर रहा है, तो वो 1 मिनट में हो सकता है उतना अच्छा काम ना करे, या फिर 1 मिनट के कंपैरिजन में 5 मिनट में थोड़ा अच्छा काम करे। वहीं अगर 1 घंटे के कंपैरिजन में 4 घंटे में और अच्छा काम करे। मतलब जैसे टाइम थोड़ा बढ़ता है, टाइम फ्रेम, तो उस पैटर्न की या फिर जो भी कह लीजिए वो हिस्ट्री, जिस तरह से पैटर्न बनाते आ रहे मार्केट में, जिसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जो भी हमारा एज होता है या स्ट्रैटेजी के लीजिए, वो पास्ट को ध्यान में रखते ही होता है। पिछले डेटा को रखने के बाद हम फ्यूचर में क्या होगा ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में जितना आप जाएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यहाँ पर मतलब स्कैल्पिंग में आ जाती है। तो स्कैल्पिंग में मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। रीज़न, पहली बात तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम आप पिक कर रहे हैं उसका वेटेज कम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपके सामने क्विक रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब एक मिनट का अगर आप चार्ट लेके चल रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर या फिर अगले 2-3 मिनट के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा, इसमें जितना भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करा है, या तो वो एसएल हिट हो जाएगा या फिर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। अब आपके सामने अगर क्विक रिजल्ट्स आते हैं, या तो वो लॉस होगा, एग्जाम्पल के लिए लॉस हो गया,
1 मिनट के चार्ट में आपने ट्रेड करी, 2-3 मिनट वेट करा और 2-3 मिनट में आपका एग्जाम्पल के लिए $1000 का लॉस हो गया। तो फिर आप पूरे दिन भर क्या करेंगे? तो ह्यूमन नेचर है, जैसे हमारा लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, फिर बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आप इसी 1 मिनट के कंपैरिजन में आप 4 घंटे में ट्रेड करते हैं तो वो जो एसएल आपका हिट हुआ, हो सकता है वो अगले 4 घंटे की कम से कम 10 या 12 कैंडल या फिर 15-20 कैंडल में हिट होगा। इसका मतलब पूरे एक दिन के लिए आप चिल कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है या तो एसएल हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा। मतलब पूरे एक दिन का आपका जो स्ट्रेस था या फिर 2 दिन का स्ट्रेस था, वो कहीं ना कहीं उतना नहीं था जितना कि आपका 1 या 2 मिनट में आपके सामने हो रहा था। एक बार आपके सामने एसएल हिट हो चुका है, अब आपको वो जो स्टॉप लॉस हिट हो गया उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने की जो है आदत पड़ेगी। तो इसलिए वो जो बार बार स्पाइक आते हैं हमारे दिमाग में, मूड स्विंग होते हैं, तो वो ह्यूमनली इतना आसान नहीं होता उससे डील कर पाना। हम और गलत डिसीजन लेते हैं, फिर रिवेंज ट्रेडिंग में जाते हैं। तो यही एक रीज़न है जो हमें ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल बनाती है। जो पैटर्न वाला पार्ट है वो तो फिर भी आप कहीं ना कहीं झेल लोगे। मेरे लिए पर्सनली मैंने जब भी स्कैल्पिंग करी है, अब मैं हमेशा अनप्रॉफिटेबल रहा हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट में, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं स्कैल्पिंग से। तो बहुत रेयर केस में होगा, जब तक कि आप बिल्कुल रोबोट ना बन जाएं, आपको पास फेल से कोई भी फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, तब जाके आप कर पाएंगे। लेकिन ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता। हम इमोशन लेके आ ही जाते हैं, भले ही आप 4 घंटे भी करें ट्रेड, लेकिन इमोशन रहेंगे वहाँ पर। बिल्कुल आप ऐसे रोबोट्स नहीं बन सकते। भले ही आप अच्छे ट्रेडर हैं, बुरे, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ न कुछ इमोशन फिर भी आपके अंदर आएंगे। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना अवॉइड करें। अगर आपको लग रहा है कि आप उतने केपेबल नहीं है, अगर आपका काम कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट वाला हटा दीजिए। ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ। अब एंट्री वाला क्राइटेरिया अलग हो सकता है कि आपने 1 घंटे में जो एनालिसिस करी उसका एंट्री आप 5 मिनट में कर रहे हैं या 1 मिनट में कर रहे हैं, समझ आ सकता है। लेकिन आप 1 मिनट का चार्ट ही देख रहे हैं टोटल, उस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो गलत। मतलब गलत क्या, स्कैल्पिंग में कुल मिला के आप प्रॉफिटेबल उतने नहीं बन सकते। अब बात करते हैं कि आप हायर टाइम फ्रेम में जाना चाहें तो फिर कितना हाई। देखिए, 1 घंटे का चार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर आप डे ट्रेडिंग या फिर थोड़ा बहुत 1-2 दिन होल्ड भी कर सकें मेजर पेयर में। क्योंकि मैं होल्डिंग मतलब आपका ओवरनाइट होल्ड करना, जो आपके मेजर पेयर्स हैं उन्हीं में रेकमेंड करूँगा, क्योंकि बाकियों में इतना बड़ा रोल ओवर के टाइम पर स्प्रेड गैप आ जाता है कि आपका एसएल या फिर आपका एसएल ही हिट होगा ऐसे मामले में, तो आपका एसएल ना चाह के भी हिट हो जाएगा। इसलिए मेजर करेंसी पेयर्स में जिन पे स्प्रेड बहुत टाइट रहता है और वॉल्यूम अच्छा रहता है, वहाँ पर अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं ओवरनाइट, ओवर वीकेंड के लिए तो मैं साफ मना करूँगा, अनटिल और अनलेस कि आप बहुत बड़ी पोजिशनल ट्रेडिंग में काम करते हैं, वीकली या फिर उस तरह की ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग भी कर रहे हैं, फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वीकेंड तक होल्ड ना करें। डे ट्रेडिंग या फिर 1-2 दिन का ट्रेड होल्ड हो जाना, विच इज़ फाइन। या फिर आप 15 मिनट या फिर आधे घंटे में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 15 मिनट से 1 घंटे के जो टाइम फ्रेम है, इन पर जो है वेटेज भी अच्छा खासा होता है, पैटर्न अच्छा काम भी करते हैं, और साथ ही आपको बहुत लंबा ट्रेड खींचने की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है आपका ट्रेड 2-4-5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए। एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कभी कभी आपका अगले दिन भी चला जा सकता है, या फिर आप मैनेज कर सकते हैं न्यूज़ के हिसाब से भी उस तरह से। लेकिन अगर आप लंबा होल्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका ओवर वीकेंड पहुंच जाता है, तो वहाँ पर सिचुएशन फॉरेक्स में स्पेशली उतना पॉजिटिव मुझे नहीं देखा। तो सही टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट से 1 घंटे या फिर मैक्सिमम 4 घंटे। इन पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल ज़्यादा होंगे रेदर कि आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग करें। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। दूसरा, 2025 में, भले ही 24 तक आप जैसे भी थे, लेकिन 2025 में एक गोल सेट कीजिए कि आपका लाइफस्टाइल एक ट्रेडर की तरह होगा। मतलब आपको केवल ट्रेडिंग ही नहीं, और भी बाकी जो चीज़ें हैं, जो मेंटल आपका जो गेम है ट्रेडिंग का, उस पर आपको सपोर्ट करे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको फिजिकल फिटनेस या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा बनाना होगा एक एथलीट की तरह। मतलब अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं चार्ट पर, तो इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सुबह सुबह उठिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और आप उठते ही सीधे चार्ट पे बैठते हैं और फिर आप बैठना स्टार्ट होते हैं अगले 8 घंटे के लिए, तो ऐसे में आप इस रूटीन को बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। क्योंकि आप एक हेल्दी ब्रेन तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी। मैं पिछले 10 या 12 साल से एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीता हूँ। एवरी सिंगल डे वर्कआउट, चाहे जिम में हो या आउटडोर हो, कैसे भी हो, मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। देखिए, फिटनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर भी हैं, फिर भी फिटनेस को आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। पार्क हर जगह होता है। अगर आप जिम की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर पे भी आप
कहीं ना कहीं कुछ इक्विपमेंट लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी वेट से कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रख सकते हैं अगर आपको उसमें मज़ा भी आता है। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत महंगी जो है मेंबरशिप लेता हूँ। मेरे पास में एक पार्क है, वहाँ पर एज अ फ़न हम कर लेते हैं, कभी 2-2 घंटे तक हमारा मैच चल जाता है और फ्री भी है। और मेरे ख्याल से हर जगह हर एरिया में कोई ना कोई ऐसा पार्क मिल जाता है जहाँ फ्री में दोस्तों के साथ जो है बैडमिंटन खेल सकते हैं। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आप 1-2 प्लेयर ही खेल सकते हैं। अगर आप बड़े गेम्स की बात करें, क्रिकेट या इस तरह के, तो वहाँ पर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े। अगर ऐसा ऑप्शन है तो विच इज़ ऑल्सो गुड, क्रिकेट हो गया। कुल मिला के आउटडोर एक्टिविटी, उससे क्या होता है कि आप मेंटली जो स्ट्रेस आपके दिमाग में रहता है उससे आप चिल मारते हैं, मतलब उसको आप साइड में रख चुके होते हैं। दूसरा, आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप 1 घंटे 4 घंटे या फिर मतलब आप एक ऐसी ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक एक सेकंड जो है आपका हार्ट धक धक नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। और लाइफस्टाइल का एक और पार्ट है, मैं फिटनेस को इसलिए भी बोल रहा हूँ, देखिए फिटनेस का जो आजकल की मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग है इनसे कोई लिंक नहीं है। एक फिट बॉडी का मतलब है कि आप अपने जेनेटिकल पोटेंशियल को रीच कर रहे हैं, दैट्स इट। अब वो मतलब उसमें कोई भी कंपटीशन नहीं आता। मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक फिटनेस की, जहाँ पर आप अगर अपनी बॉडी को दूसरी बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई उसकी तो यार इतनी तगड़ी बॉडी है, उसकी एब्स है, ये है वो है, तो वो कंपैरिजन बेकार का है। आपकी बॉडी हो सकता है कि उस तरह से नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों के जेनेटिक्स अलग अलग हैं और दोनों का पोटेंशियल बॉडी कितना ग्रो कर सकती है वो अलग अलग है। एक बंदा हो सकता है 30 साल की उम्र में नेचुरली 150 किलो का हो जाए, और दूसरा बंदा हो सकता है 30 साल की उम्र में 50 किलो का रह जाए। पॉइंट ये है कि आपको जो भी पोटेंशियल मिला है, आपके मॉम डैड से जो गिफ्ट मिला है, जेनेटिक्स मिली है, उसको आप ट्रेन करके मैक्सिमम किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, दैट्स इट। आप उतना सा कर सकते हैं, उसके ऊपर एनहांस होने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका प्रोफेशन ना हो वो। अगर आप फिटनेस के हिसाब से देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास इतना सा भी ये दिमाग में एक चुभन से नहीं होनी चाहिए कि मैंने फिटनेस में ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीज़ें कुल मिला के आप अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, एंड दैट्स इट। और इसी तरह से आप जो जेनेटिकल पीक है उसको अचीव कर सकते हैं, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स फिटनेस में डाइट का भी बहुत मेजर रोल है। स्लीप हो गया तुम्हारी, और डाइट और एक्सरसाइज, ये 3 बहुत बड़े पिलर हैं। तो आपको इन तीनों को कहीं ना कहीं स्टडी करना होगा और तरीके से फॉलो करना होगा। ओके, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ट्रेडिंग में। जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो वहाँ पर तो आपके सामने ऐसा जल्दी निकलने का नहीं होता, और ना ही आप उस गेन को 1 हफ्ते 1 महीने के लिए देखते हैं। आई होप वहाँ पर तो आप अग्री करते हैं कि आप 1 हफ्ते का या एक दिन का जो भी प्रॉफिट है उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर मार्केट इतना ऊपर नीचे होता है, तो आप कंसिडर नहीं करते 1-2 हफ्ते 1-2 महीने का गेन वहाँ पर। तो सेम गोज टू ट्रेडिंग। अगर आप एक बिजनेस की तरह लेते हैं ट्रेडिंग को, आई थिंक यही एक अच्छा ऑप्शन है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने का। शॉर्ट टर्म में आप गेन कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा आप रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन वो एक रियलिस्टिक वे नहीं है। देखिए, हम प्रॉफिटेबल है या नहीं है इसके लिए अगर आप 1 दिन या 1 हफ्ता ले रहे हैं तो वो कंसिडर ना करने में ही भलाई है, क्योंकि 1 हफ्ता या फिर 1 महीना हो सकता है एज अ ट्रेडर आपका नेगेटिव जाए। इसलिए लंबा गोल रखिए, मतलब आप 1 क्वार्टर का आप लीजिए, 3 महीने का आप परफॉर्मेंस देखिए, उस हिसाब से आप देखिए कि आपकी ग्रोथ क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वार्टर में आप अच्छा खासा रिजल्ट जो है अचीव कर रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर आपका साल का 20% का टारगेट भी अचीव हो रहा है ट्रेडिंग से, तो विच इज़ अ लॉट। और आज के टाइम पर कैपिटल, मतलब एक बड़ा कैपिटल एक्सेस करना इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि प्रॉफॉर्म्स पिक्चर पर आ चुकी हैं। तो अगर आप छोटे अमाउंट से भी ट्रेड करते हैं, मतलब $300-350 पर आपको जो है 100K का चैलेंज मिल जाता है आज के टाइम पर, उस पर आपको लगभग 10% का ड्रॉ डाउन मिल जाता है। इट मीन्स $10,000 आप अचीव कर सकते हैं केवल $300 का चैलेंज पास करके। तो उस पर अगर आप देखें, अगर आप 100K के अकाउंट में 20% का भी अचीव करते हैं टारगेट पूरे साल का, वो होता है लगभग $20,000 के आसपास। और ये एग्जांपल मैंने लिया 100K का केवल एक अकाउंट का, बाकी आप इसमें स्केलिंग भी कर सकते हैं अगर आप इस तरह के रियलिस्टिक टारगेट लेते हैं, और साथ में अपना कैपिटल या फंड साइज जो है उसको बड़ा भी कर सकते हैं और भी चैलेंज लेके। कुल मिला के ट्रेडिंग रियलिस्टिक आप रखेंगे, अगर बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, अगर आप साल भर का ये मान के चलें कि मुझे 20% गेन करना है, तो आपके दिमाग में मंथली वीकली ये आएगा ही नहीं। मतलब आप कितना अचीव कर रहे हैं ये आपको मैटर ही नहीं करेगा। लंबा अगर टारगेट लेके चलेंगे, आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है लेकिन आपने ट्राई कर लिया 100K का अकाउंट, तो आप ये मान के चलिए 6 महीने 1 साल तक उसको कंप्लीट करने का, तो उसमें आप बहुत कम रिस्क लेंगे। हो सकता है 0.25%, उससे भी कम रिस्क।
तो जितना कम आप रिस्क लेंगे उतना आपका जो ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी अगर आपको फेवर कर रही है तो कहीं ना कहीं वो आप प्रॉफिटेबल एज में ही रहेंगे। एक टाइम आएगा जब आप अल्टीमेटली उसको पास कर देंगे। और बाकी स्ट्रैटेजी आपकी कुछ भी हो सकती है, अगर आपको प्रॉफिटेबल एज में रख रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए उसके साथ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को आप केवल एक हफ्ते या महीने से कंसिडर ना करें, क्योंकि वो कभी कभी डायनामिक है मार्केट, तो वो लॉस में दिखेंगे आपको। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं गिव अवे की। FTUK का गिव अवे जो हम हर मंथ करते हैं, लास्ट मंथ के रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं किए थे, आज वो अनाउंस होंगे। मैं थोड़ा सा बिजी था, तो वो आप ट्विटर में चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर अनाउंस कर दूंगा। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपल से 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए, और ये ईमेल एड्रेस वही होना चाहिए जिसमें आपको जो है बाद में अगर आप विनर होते हैं तो लॉगिन क्रेडेंशियल जो है शेयर किया जाए। और स्टेप 2 में आप लास्टली स्पोकन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और स्टेप 3 में FTUK को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं $10,000 का एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम जीतने के लिए, जो कि FTUK की तरफ से होगा। और एक विनर पिक किया जाएगा, और ये रैंडमली पिक होगा, और इसका विनर अनाउंसमेंट होगा नेक्स्ट मंथ 10 तारीख से पहले, यानी February 10 से पहले। और इसके अलावा परफॉर्म मैच या फिर जो रिकमेंडेड परफॉर्म्स हैं, ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे गिव अवेज आने वाले हैं, पेंडिंग हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम।